Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं सबको दिवाली की हार्दिक बधाई दूंगा, क्योंकि अभी रिसेंटली दिवाली गई है। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी यहाँ से मनाली के लिए। तो दोस्तों, मनाली, अगर यहाँ से मनाली जो लोग जाते हैं या फिर कसोल जाते हैं या तीर्थन वैली जाते हैं, रूट्स तीनों ही सेम हैं। सिर्फ जो तीर्थन वैली का रास्ता है वो आपका ओट टनल के पहले राइट को चला जाता है। उसके बाद जब आप आगे कुल्लू पहुँचते हो, कुल्लू से पहले भुंतर आता है। तो जब भुंतर के बाईपास से आप निकलते हो तो एक रास्ता कसोल के लिए निकल जाता है और एक रास्ता मनाली के लिए। बाकी रास्ता टोटल सेम है तीनों जगह के लिए। तो अगर आप बाय कार जाना चाहते हो तो सबसे बेस्ट रूट है दो ही। एक की सीधा खरड़ होते हुए पंजाब के रास्ते से, दूसरा आप पंचकूला होते हुए और नालागढ़ बद्दी से होके जा सकते हो। तो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हम नालागढ़ बद्दी की तरफ से गए थे। तो अब की बार हम जाएंगे खरड़ की तरफ से। तो खरड़ के लिए हमें पहले हाईवे से सीधा अंबाला तक पहुंचना है और अंबाला से हम टर्न लेंगे खरड़ के लिए। ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूंगा रास्ते में कहाँ से हमें टर्न लेना है और कहाँ से क्या करना। बाकी दिल्ली से जो चंडीगढ़ के लिए सीधा हाईवे है, आप वो लीजिए अंबाला तक, और अंबाला से फिर आपको टर्न लेना है। चलो चलते हैं आज के सफ़र पे। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अब अंबाला कैंट। यहाँ से एक बहुत बड़ा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो लंबी जर्नी से आते हैं, जैसे गुजरात से आते हैं या एमपी से आते हैं, बॉम्बे से आते हैं। तो वो यहाँ तक ट्रेन लेते हैं और यहाँ के बाद से जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से हमें टर्न लेना है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि एक गेट बना हुआ है और ये सबसे बेस्ट पहचान है इस टर्न की। क्योंकि नॉर्मली लोग शिमला चंडीगढ़ का बोर्ड देख के चंडीगढ़ की तरफ मुड़ जाते हैं, बट हमें यहाँ से जाना है पटियाला लुधियाना की तरफ ना, ऊपर की तरफ। एक रास्ता नीचे लेफ्ट को चंडीगढ़ निकल जाता है और सेकंड रास्ता जो है वो लुधियाना की तरफ निकल जाता है। बस इस रास्ते पे हमें थोड़ा सा चलना है, अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 किलोमीटर मैक्सिमम होगा। बस उसके बाद हम राइट टर्न लेंगे और फिर दोबारा खरड़ वाले हाईवे पे हम निकल जाएंगे। ये देखिए, यही रास्ता है जहाँ से वो टर्न आता है। फिर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज यहीं पे होते हैं लोग, क्योंकि ये रास्ता फिर आपको चंडीगढ़ होते हुए ट्रैफिक में पूरा घुमाते हुए उसके बाद आपको बाहर निकालता है हाईवे में। लेकिन अगर आप सीधा निकलते हैं तो बहुत इजीली आप निकल सकते हो, बहुत इजीली। मतलब ये देखिए, बस आप फ्लाईओवर चढ़ेंगे, चढ़ के सीधा चलते रहिए इसी रोड पे। ये ध्यान रखना, इस रोड पे जैसे ही ये आता है ना आपका टोल प्लाजा को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे चलते ही आपको आगे से यू टर्न मार के वापस आना है दूसरे रोड के लिए। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो टोल प्लाजा है, ये इस रोड का फर्स्ट टोल प्लाजा आता है और टोल प्लाजा से आप अपनी गाड़ी को बड़े आराम से अपनी स्पीड में ही चलाएं। और यहाँ से एक कट आएगा, मैं आपको वो कट भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये दो कट सबसे मेन होते हैं जो लोग अक्सर जहाँ कंफ्यूज होते हैं या भूल जाते हैं, क्योंकि स्पीड में होते हैं तो इसीलिए अक्सर वो लोग भूल जाते हैं। तो ये फ्लाईओवर जो आएगा आगे, इस फ्लाईओवर के ऊपर नहीं जाना, हमें फ्लाईओवर के नीचे से जाना है। जैसे कि आप थोड़ा सा क्रॉस करते हो टोल प्लाजा से, ये देखिए ये आ गया, इसमें आ गया राइट साइड में चंडीगढ़ और बनूड़।
तो आपको यहाँ से नीचे लेना है और नीचे लेके आगे से आपको टर्न करना है राइट साइड के लिए। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉपर। वैसे अभी ये बैरियर वगैरह भी लगे हुए हैं, पर ये कभी कभार होते हैं, नॉट एवरी टाइम। तो यहाँ से आपको बस ये फ्लाईओवर बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि इस फ्लाईओवर से अगर आप क्रॉस करके तो फिर आपको काफ़ी दूर जाके टर्न मिलता है। और यहाँ से ये आप देखिए एक और बोर्ड आएगा मोहाली के लिए। तो जैसे ये आता है आप यहाँ से टर्न कर लीजिए, और यहाँ से टर्न करने के बाद आप इस रोड पे बिल्कुल सीधे चलते रहिए। ये देखिए, ये है वो टर्न जो अक्सर लोग भूलते हैं, ये वाला टर्न, ये जरूर ध्यान रखना। बस फ्लाईओवर के नीचे से और सीधा। बस अब इस रोड पे सीधे चलते रहिए। Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me, तो इसी रूट पे हमें रेगुलर चलते रहना है किरतपुर तक, और किरतपुर के बाद हमें टर्न लेना है। वहाँ पे लिखा हुआ है, बाकायदा बोर्ड लगे हुए हैं, एक रास्ता आपको मनाली के लिए निकल जाता है, एक किरतपुर साहिब के लिए। तो आपको मनाली वाला रास्ता लेना है फ्लाईओवर से, वो भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। बट इसी में कंटिन्यूसली आप चलते रहिए। बीच में आपका बन्नूर, खरड़ के बाद रूपनगर के बाद आएगा किरतपुर, और किरतपुर से ही टर्न होता है अपने पहाड़ों के लिए, हिमाचल के लिए। एक रास्ता सीधा किरतपुर साहिब चला जाएगा, और बाकी रास्ता जो है वो सीधा मनाली के रूट पे निकल जाएंगे। तो दोस्तों, हमने खरड़ क्रॉस कर दिया, अब हमें जाना है रूपनगर। तो रूपनगर यहाँ से रह गया 18 किलोमीटर, और मनाली है यहाँ से 283, और यहाँ से तीर्थन वैली बढ़ता है लगभग 250-45 के आसपास ही। तो हमें लगेगा यहाँ से लगभग 6 से 7 घंटे तो मिनिमम लग ही जाते हैं। तो उसके बाद जैसे ही वो टनल पहुँचते हैं तो वहाँ से अपने तीर्थन वैली के लिए अलग से रास्ता निकल जाता है, और सीधा अगर आप जाते हो तो आप कुल्लू के लिए निकल जाओगे, और वहाँ से आप एक रास्ता आपको तो वहाँ से सीधा कसोल के लिए निकल जाता है, और एक रास्ता मनाली के लिए। तो हम पहुंच गए हैं स्वार घाट के नज़दीक। तो यहाँ से आपको हिल्स दिखने स्टार्ट हो गए होंगे। जैसे ही अब हम 3 से 4 किलोमीटर आगे निकलेंगे तो हिल्स स्टार्ट हो जाएंगे, और हिल्स पे हम पहुँचेंगे पहला ही स्वार घाट, और स्वार घाट से फिर हम जाएंगे बिलासपुर से मंडी, और मंडी से कुल्लू। तो यहाँ से लगभग आप मान के चलिए कि हमें अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे के आसपास लगेगा पहुँचने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हो, हम ऑलमोस्ट पहाड़ चढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, और अभी हमने जैसे ही हिमाचल में एंट्री की तो यहाँ पे चेक पॉइंट है जहाँ पे वो रेगुलर बेसिस पे चेक कर रहे हैं आपके कोविड वैक्सीनेशंस की। आपके पास स्लिप होनी चाहिए, गाड़ी की एंट्री होती है तो अपनी स्लिप या तो आप कैरी करें, आप फ़ोन में भी दिखा सकते हो, बट वो आपके पास होनी चाहिए। तो ये हम स्वार घाट पहुँच गए हैं। यहाँ मिलते हैं दोनों, जो नारागढ़ बद्दी से आता है वो रास्ता भी यहाँ आके मिल जाता है, और जो खरड़ होते हुए पंजाब से होते हुए आता है तो वो भी यहीं से मर्ज हो जाता है। और यहाँ से आगे आपको सीधा ही बस अपना बिलासपुर यहाँ से, और बिलासपुर से सीधा मंडी, और मंडी से सीधा मनाली की तरफ, या फिर वो दोनों ही रूट्स आपके पास आ जाते हैं।
तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं और हार्डली अब अंधेरा हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाएंगी। मे भी देखते हैं, कोशिश करेंगे कि या तो मैं रास्ते में कहीं रुकूंगा, सुबह चलूँगा, और अगर सुबह नहीं चलता तो रास्ते की वीडियो थोड़ी सी डार्क होंगी। ये वो मेन पॉइंट है जहाँ से नाड़ागढ़ बद्दी से की तरफ से जो रोड आता है, ये जो सामने आपको रोड नीचे जाता हुआ दिख रहा है, ये नालागढ़ बद्दी की तरफ से आता है और ये मनाली की तरफ चला जाता है। तो अगर कभी आपको रूट चेंज करना है तो आप यहाँ से भी जा सकते हो। यहाँ से थोड़ा सा किलोमीटर वाइज थोड़ा सा कम पड़ता है, बट ट्रैफिक और उसके वाइज ये अप्रोक्सीमेटली आपको 1 घंटा ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे रास्ते में फैक्ट्री एरिया है, काफ़ी रेजिडेंस एरिया है, फिर हाईवे भी इतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ से के मुकाबले लगभग 1 घंटा ज़्यादा लग जाता है आपको। Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. दोस्तों अब हम पहुंच गए मंडी, और लगभग यहाँ से मनाली का जो सफ़र रहता है वो 2.5 किलोमीटर के आसपास रह जाता है। तो रात हो गई है काफ़ी, तो रात के कारण इतनी ज़्यादा क्लियर फुटेज वगैरह तो नहीं आ रही, बट यहाँ से मंडी पहुँचने के बाद तो थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, क्योंकि यहाँ तक तो रास्ता मोस्टली सारा सही है, लेकिन मंडी के बाद थोड़ा सा रास्ता ख़राब हो जाता है। दोस्तों ये है मंडी, और ऑलमोस्ट हम मंडी को भी क्रॉस कर चुके हैं। तो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 घंटे लगते हैं मनाली के लिए। तो हम रात को काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो लगभग हमें पहुँचने में लगेगा, आप मानिए कि 12 बजे के आसपास में मनाली पहुँचा जाएगा। ये हमारा वो है, तो हो सकता है मैं कहीं रास्ते में भी स्टॉपेज ले लूँ, मे भी हो सकता है कहीं ऊँट के आसपास, या फिर उससे पहले भी अगर पॉसिबल हुआ तो। नहीं तो अगर मैं पहुंचा तो मैं आपको वीडियोस दिखा दूंगा, नहीं तो फिर सुबह की तो वीडियो आप देख ही लोगे। तो दोस्तों ये है पंडो डैम, ये आपका ऊँट से पहले पड़ता है। इस डैम के बाद फिर हो जाता है बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट हिल स्टार्ट यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि स्पेस कम होता है और अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी रोड की, तो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम रहती है इस रोड पे, क्योंकि गड्ढे ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद उसके बाद प्रॉब्लम एक और भी होती है कि दिन में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों ये हम ओट पहुँच गए हैं, और यहाँ से तीर्थन वैली के लिए सामने रास्ता निकल जाता है बिल्कुल स्ट्रेट, और लेफ़्ट साइड में अगर टनल में चले जाते हो तो मनाली के लिए निकल जाते हो। ये एक मेन पहचान है यहाँ की, जो टनल है। ये सामने आप देख रहे हो गेट आ गया है उसका, तीर्थन वैली का, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का, यही है मेन।